Hello friends, today we are going to do the lesson number 8 Glory of Bharat Varsha और Social Science Class 6. ओके इससे पहले हमने 7 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए हैं और हमारे 9th और 10th चैप्टर भी हो गए हैं. ओके तो प्लीज़ जाके आप देखिए वहाँ पे. सो वी आर गोइंग टू सी दिस 9th चैप्टर. वी हैव लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया. ठीक है, हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है. फ्रॉम कहाँ से? एंशियंट इंडिया में से, फ्रॉम स्टोन एज. ओके टू 8th सेंचुरी. वी हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर्स एंड हेरिटेज. जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी उस टाइम के जो रूलर्स रहे थे, ओके उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? हिस्ट्री में से मिलती है. सो इंडिया इज़ अ ह्यूज नेशन. इंडिया कैसे एक बड़ा सा नेशन है, लाइक अ सब कॉन्टिनेंट. सिंस एंशियंट टाइम्स पीपल ऑफ वेरियस ट्राइब्स, जो अलग अलग जाति के जो लोग होते हैं, वो कहाँ पे आए? इंडिया में आए. क्यों? क्योंकि इंडिया से लोग बहुत ही प्रभावित थे, अट्रैक्टेड थे. क्योंकि इंडिया में पैसे थे, अच्छी सक्सेस थी, इसके लिए लोग यहाँ पे ज़्यादातर माइग्रेट होते थे. सो ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर क्रिएट्स अ कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि संगम. मीन्स यहाँ पे सारे लोग जो अलग अलग ट्राइब्स के हैं वो इकट्ठा होते थे. ऑफ डाइवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू हैज़ कॉल्ड इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो जवाहरलाल नेहरू उसको क्या बोलते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो वी विल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट आर्ट. तो इस जो भी आर्ट उस टाइम के रहे थे, आर्किटेक्चर्स एंड सोशल लाइफ ऑफ अ कंट्री, वो इंफॉर्मेशन उस टाइम की जो हमें कलेक्ट की थी. सो दैट वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ ग्लोरियस हेरिटेज. तो उस टाइम की जो भी ग्लोरियस हेरिटेज मीन्स जो फेमस जो भी सक्सेस रही थी उस टाइम की, वो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ से. ऑफ द पीपल ऑफ द एंशियंट इंडिया. नेक्स्ट इज एंशियंट इंडिया एग्रीकल्चर. उस टाइम का जो एग्रीकल्चर था वो कैसा रहा? वी गेट मैक्सिमम फूड वी कंज्यूम एंड थिंग्स वी यूज़ आवर डेली लाइफ फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट. जो भी हम चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो कहाँ से मिलती थी? फार्म प्रोडक्ट में से मिलती थी. फार्मिंग बिगेन इन एंशियंट टाइम. मीन्स जो फार्मिंग थी वो भी एंशियंट टाइम से स्टार्ट हो गई थी. और उस टाइम पे क्या थे? जो वेरियस टूल जो थे, इरीगेशन की फैसिलिटीज़ वर डेवलपिंग फॉर फार्मिंग, वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लगी थी. इन एंशियंट टाइम्स wheat, barley, paddy, जवार, मिलेट, सीसम, पीस एक्सेट्रा आर कल्टिवेट. तो ये सारी चीज़ें भी उस टाइम पे उगाई जाती थी. उस टाइम की टूल्स देखेंगे हम. इन हरप्पन कल्चर प्लग हैज़ नॉट बीन फाउंड. जो प्लग होता है, प्लाव होता है, वो उस टाइम पे, सॉरी प्लाव, उस टाइम पे ये पाया नहीं गया था. बट अमॉन्ग टूल्स यूज इन एग्रीकल्चर, इसके अलावा दूसरे जो टूल्स थे एग्रीकल्चर के लिए वो यूज़ किए जाते थे. बट प्लव शेप टॉय हैज़ बिन फाउंड. बट उस टाइम पे जो प्लव टेप जो टॉय था ना, वो पाया गया था. सो इट कैन बी सेड दैट दे वर यूजिंग प्लव फॉर फार्मिंग. तो इसीलिए बोला था कि शायद प्लव भी उस टाइम फार्मिंग के लिए लोग यूज़ करते थे. यूज़ ऑफ आयरन टूल्स हैज़ बिन इंक्रीज. जो आयरन के जो टूल्स थे उस टाइम धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे थे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. इट इंक्लूड्स एक्सिस ऑफ क्लीनिंग द फॉरेस्ट. जो काटने के लिए यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं. एंड फ्रंट पोर्शन ऑफ द प्लाउ यूज फॉर प्लगिंग द सॉइल. जो लेवल मिट्टी होती है उसको लेवल करने के लिए प्लाव को यूज़ किया जाता था. इन एडिशन दे आर फैमिलियर विथ सिकल, एक्स एक्सेट्रा. तो ये जो कुछ उस टाइम के जो टूल्स थे उससे भी वो फैमिलियर थे. नेक्स्ट इज इरीगेशन. विदाउट रिच विलेज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द किंग एंड किंगडम टू सर्वाइव. अगर विलेज अगर रिच नहीं होगा, ठीक है, तो वो सर्वाइव करना लोगों के लिए, किंगडम के लिए भी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. जस्ट एज न्यू टूल्स एंड सीडलिंग्स वर इम्पॉर्टेंट. जैसे जो न्यू टूल्स थे, सीडलिंग्स वो इम्पॉर्टेंट थे, वैसे ही ये वर इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चर. इरीगेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरी यूज़फुल. जो इरीगेशन था वो भी बहुत यूज़फुल था. एट दिस टाइम कैनल्स, वेल, लेक्स, आर्टिफिशियल रिजर्वर्स वर क्रिएटेड. तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे बनाई गई थी इरीगेशन के लिए, ठीक है, कैनल्स और ये सब, ताकि वो वाटर को स्टोर कर सकें और वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए वो यूज़ कर सके. नेक्स्ट इज़ एंशियंट इंडिया रूरल लाइफ. रूरल लाइफ कैसी रही थी? लाइफ इन द विलेज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ. जो लाइफ थी कहाँ की? नॉर्थ एंड साउथ वॉज फॉलोज. द हेड ऑफ द विलेज वॉज कॉल्ड ग्राम भोजक. दो जो विलेज का हेड था उसको क्या बोला जाता? ग्राम भोजक. कौन से साइड पे? इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है. यूजुअली पीपल फ्रॉम सेम फैमिली रिमेन ऑन द पोस्ट. मीन्स एक ही फैमिली के जो लोग रहते हैं वही वो पोस्ट को कंटिन्यू करते हैं. पोस्ट फॉर जनरेशन.
दिस पोस्ट वॉज हेरिडेटरी, ये पोस्ट कैसा था, हेरिडेटरी, जैसे फादर है तो फादर के पास उसका बेटा वैसे। ग्राम भोजक वॉज यूज टू बी बिगेस्ट लैंड ओनर, ग्राम भोजक को क्या बोलते हैं, वो एक बिगेस्ट लैंड ओनर इन द विलेज। दिस लैंड ओनर यूज टू कीप पीपल ऑन रेंट, ये लोगों को रेंट पे रखते थे फार्मिंग करने के लिए, ठीक है। किंग ऑल्सो गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, जो रेवेन्यू था वो भी कलेक्ट करने के लिए उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते किंग। ही लुक, जो लॉज थे, ऑर्डर थे उस टाइम की जो भी सिचुएशन वो भी वो देखते थे। देर वॉज अ 3 टाइप ऑफ पीपल लिविंग इन द सर्दर्न इंडिया, और 3 टाइप के लोग रहते थे, दैट इज़ बिग लैंड लॉर्ड्स, जो बड़े बिग लैंड लॉर्ड्स थे वो, स्मॉल फार्मर्स, दैन स्मॉल लेबरर्स, जो सर्वेंट थे, जो काम करने वाले लोग। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे लाइफ इन द टाउन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ व कैपिटल ऑफ महाजनपद, महाजनपद मीन्स बड़ा राज्य हम बोल सकते हैं। अबाउट 2500 years ago these cities were protected by fortification, ये सिटी किससे प्रोटेक्ट थी, फोर्टिफिकेशन मीन्स जो बड़े बड़े वॉल बनाए जाते थे ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने किंगडम को, अपने टाउन को। स्पायरिकल वेल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी सिटी, स्पायरिकल टाइप के जो ऐसे उस टाइम के जो वेल्स है वो भी उस टाइम पे बहुत पाए गए थे। विच वर नोन एज वेल, उसको क्या बोला जाता है, वेल बोला जाता है। दिस वेल्स आर यूज फॉर टॉयलेट्स, ड्रेन एंड डस्टबिन, वो किसके लिए वो यूज़ होते थे, टॉयलेट, डस्टबिन एंड ड्रेन्स के लिए। पीपल इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज यूज़ वीट, तो उस टाइम के जो रूरल और अर्बन एरिया के जो लोग थे वो ये सारी चीज़ें वो खाते थे, वीट, बार्ली, राइस, कर्ड, घी, फ्रूट एक्सेट्रा एंड मीट एंड फिश फॉर ईटिंग पर्पस, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे वो खाते थे। ऑन द नेक्स्ट पेज, यूजुअली मैन एंड वुमेन वर टू क्लोज, उस टाइम के जो लोग थे वो दो तरह कपड़े पहनते थे। द क्लोथ दे वॉर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो अपने ऊपर के हिस्से में जो बॉडी के पार्ट में कपड़े पहनते थे उसको क्या होता था, नीवी। एंड द क्लोथ वॉर्न ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको हम बोलते हैं नीवी मीन्स नीचे के पार्ट हिस्से को। एंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज कॉल्ड वास। समटाइम्स दे रैप्ड अ क्लोथ लाइक दुपट्टा, कभी कभार वो दुपट्टे की तरह वो अपने बॉडी को रैप करते थे अराउंड द अपर पार्ट, अपने ऊपर के हिस्से को, विच आर कॉल्ड अधिवास, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अधिवास बोला जाता है, याद रखना है। एंशिएंट इंडियन आर्ट, उस टाइम का ओके नेक्स्ट हम देखेंगे एंशिएंट इंडियन आर्ट, उस टाइम का जो आर्ट था वो कैसा था। हिस्टोरियंस डिवाइड द आर्ट इनटू 2 पार्ट्स, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 हिस्सों में, दैट इज़ फाइन आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। ये परफॉर्मिंग आर्ट में क्या होता है, ड्राइंग, पेंटिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, क्ले आर्ट, ये सब उसमें बताया गया है। और वाइल परफॉर्मिंग आर्ट में जो डांस होता है, ड्रामा होता है, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है, ठीक है। सो वी लुक इन दिस मैटर इन डिटेल्स, हम उसको डिटेल्स में देखेंगे। लिटरेचर इन इंडिया, इंडियन लिटरेचर इज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन, कितने सेक्शन में डिवाइड है, 3 सेक्शन में। रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स, मीन्स एक तो रिलीजियस और दूसरा है जो नॉन रिलीजियस, और एक जो डिस्क्रिप्शन दिया है जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो भी इंडिया में आए थे ट्रैवल उस टाइम पे, उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज रिलीजियस लिटरेचर, द वेदास आर इंक्लूडेड इन ओल्डेस्ट लिटरेचर, ये जो वेदास है किस में इंक्लूड किया गया है, ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ इंडिया। देर आर 4 वेदास, कितने वेदास हैं, 4 वेदास, ऋग वेदा, आयुर्वेदा, सामवेद एंड अथर्ववेदा, ठीक है। ब्राह्मण टेक्स्ट एंड आरंक्याज वर क्रिएटेड, कौन सी टेक्स्ट क्रिएट की थी उन्होंने, दैट इज आरंक्या वर क्रिएटेड, ब्राह्मण टेक्स्ट एंड आरंक्या, ये याद रखना है, ब्राह्मण टेक्स्ट और आरंक्या उन्होंने क्रिएट की थी। टू एक्सप्लेन द वेदास इन विच सतपथ, जो वेदास थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, इन विच किसमें, सतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण एंड विद्रायंक में बी कंसिडर्ड एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये उन्होंने इंक्लूड की थी। अपार्ट फ्रॉम दिस रामायण एंड महाभारत एपिक्स आर ट्राइंगुलर कॉन्फ्रेंस, उसके अलावा जो महाभारत रामायण एंड महाभारत एपिक्स जो थे वो भी उसमें इंक्लूड किए गए थे। ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजियस, जो भी कल्चर रहा, रिलीजियस रहा। महाभारत रिटन बाय वेद व्यास, महाभारत किसने लिखी है, वेद व्यास, विच वॉज इंटरनली नोन एज
जय संहिता, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल जय संहिता, विच केप्ट ऑन इंक्रीजिंग अप टू 1 लाख, वो कितने तक इंक्रीज होने लगा, 1 लाख तक। एंड महाभारत वॉज क्रिएटेड, उसके बाद जो श्लोक्स थे 1 लाख श्लोक्स तक वो इंक्रीज बढ़ते गए और देन महाभारत बनाई गई। सिमिलरली रामायण रिटन बाय वाल्मीकि डिपिक्ट सोशल लाइफ, ये जो रामायण है लिखी उसमें क्या सोशल लाइफ के बारे में लिखा है, और जो मॉरल स्टैंडर्ड्स अलॉन्ग विद जो श्री राम स्टोरी, जो भगवान श्री राम की स्टोरी वो भी उसमें इंक्लूड की गई है, और सोशल लाइफ के बारे में। अबाउट 108 उपनिषद, कितने 108 उपनिषद ऑफ ओरिजिनल इंडियन कॉम्प्लेशन कथा, केना, प्रशाना, मुंडुका, मंडूक्या, ईशावास्यम एंड छंदोग्या उपनिषद्स आर द ग्रेट टेक्स्ट, ये कुछ जो टेक्स्ट थे ऑफ इंडियन फिलोसॉफी के। द नंबर ऑफ पुरानास इज़ 18, कितने पुरानास थे, 18 पुरानास थे। उसमें से विष्णु पुराना, गरुड़ पुराणा, वायु पुराना एंड मत्स्यहंस पुराना एज वेल एज द भगवत आर नोन एज स्पेशल टेक्स्ट, ये कुछ स्पेशल टेक्स्ट थे। वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ एंड रिलीजियस इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो भी इंफॉर्मेशन थी लाइफ की वो कहाँ से हमें मिलती है, बुद्धिस्ट एंड जैनिस टेक्स्ट में से मिलती है। तो ओरिजिनल टेक्स्ट और बुद्धिज़्म आर कॉल्ड त्रिपिटिका, उसको क्या बोलता है, त्रिपिटिका। इट इंक्लूड्स सुपिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधर्म पिटिका अलॉन्ग विद दिस एंड ये सारे कुछ उसमें इंक्लूड किए गए थे। एंड अदर इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑल्सो, Milin, Piano of Nangsen and Sri Mulkalpa and Aryaman Sri Jesse are the important Buddhist texts, ये कुछ important Buddhist texts है जो इसमें include किए गए थे। Two of Buddhist text writers in Tibetan language, इसमें से दो जो Buddhist writers थे वो Tibetan थे, are कंग्यूर एंड तैंग्यूर। मिथिकल स्टोरी जो ज़्यादातर कथास थे वो विधानायक्यो, मंजीनायका आर ऑल्सो द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये भी जो थे वो दो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे। इन एडिशन बृहदा कथा, हरिवर्ष पुराना एंड वासुदेव हिदी, सिद्धि में भूषणम, ये कुछ जो इम्पॉर्टेंट मेन टेक्स्ट उस टाइम की रही थी। देन जैन टेक्स्ट आर कॉल्ड अंगम, जो जैन टेक्स्ट थे उसको क्या बोला जाता है, अंगम टेक्स्ट, क्या बोलता है, अंगम टेक्स्ट। Jain texts are called Angam texts. There are 12 Angam ग्रंथास, कितनी ग्रंथास है, जो 12। The ancient Jain literature is divided into 4 पर्वर्स और टेक्स्ट, वो कितने टेक्स्ट में पर्वर्स में 14 पर्वर्स एंड 12 टेक्स्ट अंगा। द मेन टेक्स्ट इंक्लूड अंगम, मेन टेक्स्ट में क्या इंक्लूड होता है, अंगम। और अचरंगा एंड वित्तलिक, दिशा वित्तलिक सूत्र, ये भी उसमें इंक्लूड किए थे। उसके बाद सेकेंड इज नॉन रिलीजियस लिटरेचर, लिटरेरी टेक्स्ट हुज कंटेन इज अदर देन रिलीजियस आर कॉल्ड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। मीन्स रिलीजियस के अलावा जो है उसको हम बोलते हैं नॉन रिलीजियस लिटरेचर। दे मोस्टली इंक्लूडेड, उसमें क्या इंक्लूड होता है, पोयम, ड्रामा, ओके, एक्लॉट्स, ग्रामर टेक्स्ट एंड स्मृति। स्मृतिज आर हिंदू लॉ टेक्स्ट, ये जो स्मृति है जो ये क्या है, हिंदू की जो लॉ टेक्स्ट है। दे इंक्लूड मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति, कौथल्यास एंड अर्थशास्त्र इज द लॉ टेक्स्ट, ये उसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे A large number of plays and poems are written in the ancient India, मीन्स जो ज़्यादातर बड़े बड़े जो पोएम्स रहे हैं, प्लेज रहे हैं, वो एंशियंट इंडिया में लिखे गए हैं। इट इंक्लूड्स ग्रेट पोएम्स लाइक महाकवि भास, कालिदास, शूद्रक, भारवी एक्सेट्रा, ये कुछ जो पोइट्स हैं उनके ये यहाँ पे प्लेज और पोएम्स लिखी गई है। अमोंग सच इम्पॉर्टेंट एपिक्स अभिज्ञान शकुंतलम, राघु
वंशम एंड मेघदूतम, ये सारी कुछ इम्पॉर्टेंट, स्वप्न वासुदेवतम, ये इम्पॉर्टेंट उसमें प्लेज एंड पोइट्स जो है पोएम्स इंक्लूड किए गए हैं। इन साउथ इंडिया अ स्पेशल लिटरेचर कॉल संगम लिटरेचर, साउथ इंडिया में इसको क्या बोला जाता है लिटरेचर को, स्पेशल, दैट इज संगम लिटरेचर। इट वॉज कंपोज इन फर्स्ट 3 सेंचुरी, कब कंपोज किए, फर्स्ट 3 सेंचुरी में कंपोज की है। अबाउट 100 and 600 फ्लोक पोएट्स कंपोज हीरोइक पोएम इन द श्री संगम, दैट इज़ अ मीटिंग, जब उनकी मीटिंग हुई तब ये लिखी गई थी। मदुराई। इन दिस लिटरेचर शिल्पपादिकरण एंड मणिमहकलई आर वेरी इंपॉर्टेंट जो लिटरेचर थे वो उस टाइम वहाँ पे लिखी गई। बेस्ट ग्रामर टेक्स्ट इन संस्कृत इन पन्नी, जो ग्रामर टेक्स्ट था वो पन्नी, दैट इज आस्त अध्यायी, विच वॉज कंपोज इन द 5th सेंचुरी, और कब कंपोज किया गया है, 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी BC। अशोकाज इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म आज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, अशोका जो इंस्क्रिप्शन उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, जो ड्यूरिंग मौर्यन एम्परर एंड एथिकल रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस ऑफ एंशिएंट इंडिया। Citation poetry and text develop citation poetry and text develop greatly during the गुप्ता एज, जो थी वो कुछ टाइम पे डेवलप हुई थी, गुप्ता एज के टाइम पे। हरि सेन वॉज द राइटर, हरि सेन थे वो कौन थे, वॉज द राइटर ऑफ हरिसेन वॉज द राइटर ऑफ समुद्रगुप्ता's प्रयागराज प्रशिष्टि। वीरसेन साबा वॉज द राइटर ऑफ प्रशिष्टि ऑफ चंद्रगुप्त टू ऑफ उदयन। बाना हैज़ प्रेज हर्ष इन हर्ष चरित्र, ठीक है। सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्शन बाय, जो डिस्क्रिप्शन दिए थे फॉरेन ट्रैवलर्स ने उसके बारे में दिया है। फॉरेन ट्रैवलर्स, मैनी फॉरेन टूरिस्ट हैव बीन कमिंग टू इंडिया सिंस सेंचुरीज, मीन्स बहुत सालों से जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो इंडिया में आते थे। एंड रिटन दैट ट्रैवलॉग, उन्होंने क्या अपना एक ट्रैवलॉग लिखा था। दिस ट्रैवलॉग गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन कल्चर, वो जो ट्रैवलॉग में क्या था, जो इंडियन कल्चर थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। एंड लाइफ ऑफ द पीपल अमॉन्ग सच ट्रैवलर ग्रीक एम्बेसडर Megasthenes, who lived in the court of Chandragupta Maurya, is very important. He has written an excellent book named Indica. उसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था, इंडिका, फ्रॉम विच वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्य एज, उसमें से हमें मौर्य एज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सिमिलरली अ बुक रिटन बाय ग्रीक सेलर पोटोमोले अबाउट जोग्राफी, उसने जोग्राफी की लिखा है इन्फॉर्मेशन। एंड गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोर्ट्स ऑफ द इंडिया, जो पोर्ट्स रहे हैं इंडिया के उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। देन फयान चाइनीज ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया केम एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त, वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे वो इंडिया में आए थे। एंड द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग संग हु केम टू एट द टाइम ऑफ एम्परर हर्षवर्धना, जो हुंग संग थे वो कब आए थे, एम्परर हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। एंड हैव गिवन यूनिक डिस्क्रिप्शन अबाउट जो सोशल लाइफ थी इंडिया के उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, रूलर्स एंड कल्चर ऑफ दैट टाइम। उसके बाद जो ट्रेड एंड न्यू रूट्स थे इन एंशिएंट टाइम